सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिबेट इज़ दैट क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है भी या नहीं है। सो वन व्यू इज़ दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, जबकि दूसरा व्यू ये है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। तो आइए जानते हैं कि क्या वाकई में इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें क्या ये लॉ है या नहीं है में, तो इंटरनेशनल लॉ नहीं है इसके बारे में कुछ थिंकर्स हैं, जैसे कि ऑस्टिन है, बेंथम है, हॉलैंड है, हॉब्स है, पफनडॉर्फ है। सो ये सारे थिंकर्स मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ ना होने का कारण ये है कि ऑस्टिन कहते हैं कि ये सिर्फ रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी है। वो ये मानते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के पीछे कोई इनेक्टमेंट नहीं, इनेक्ट करने के लिए लेजिस्लेचर नहीं है, इसके पीछे कोई सैंक्शन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, दैट्स वाई द इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रू लॉ। वो मानते हैं कि ये सिर्फ रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी हैं। और ये पॉजिटिव मोरालिटी का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि सिर्फ मॉरल नॉर्म्स हैं जो कि सोसाइटी में खुद से ही इस्टेब्लिश्ड होते हैं, और ना कि ये गवर्नमेंट से इम्पोज्ड होते हैं। इनको गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है, बल्कि ये एक मॉरल है जो कि सोसाइटी में खुद ब खुद होता है। सो ये मानते हैं कि दीज आर ओनली द रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। आप लोगों को इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ये थिंकर्स के नाम ज़रूर याद रखने हैं कि कौन सा थिंकर किस व्यू का है। तो ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम, हॉब्स, पफनडॉर्फ ये सारे मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ। वहीं लैथम ब्राउन कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक क्वाजी लॉ है। अब इस व्यू को कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है कुछ थिंकर्स ने, जैसे कि ओपनहाइम है, स्टार्क हैं, हार्ट है। तो ये सारे थिंकर्स हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। वो ऐसा क्यों मानते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो वाई इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ। तो ओपनहाइम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है रूल्स की जो कि कॉमन कंसेंट से फॉर्म हुई है। ही सेज दैट कॉमन कंसेंट ऑफ द फैमिली ऑफ नेशंस इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जहाँ पे आपको कॉमन कंसेंट का वर्ड यूज दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ओपनहाइम ने इसके बारे में कहा है कि ये कॉमन कंसेंट है इन बिटवीन द फैमिली ऑफ नेशंस, और उसी के बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ फॉर्म हुआ है। ओपनहाइम मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इसके लिए दो रीजंस बताए कि जब भी आप गवर्नमेंट्स को देखेंगे तो गवर्नमेंट्स ये फील करती हैं खुद से कि वो इससे लीगली भी और मॉरली भी बाउंड है इसको फॉलो करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ को। सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉ इन प्रैक्टिस। तो पहला उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल लॉ को, इसलिए ये लॉ कहा जाता है। और दूसरा, वो कहते हैं कि स्टेट्स कभी भी इसके लीगल एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करती हैं। वो मानते हैं इसके एग्जिस्टेंस को, हाँ वो इससे अपने आप को बचने के लिए जस्टिफाई करते हैं अपने कंडक्ट को। तो ये भी रीज़न वो देते हैं इसके लॉ होने के लिए कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। वहीं स्टार्क एक अनदर थिंकर हैं। स्टार्क कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ तो है बट ये एक वीक लॉ है। वो मानते हैं इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। वो ऐसा क्यों मानते हैं? उन्होंने भी अपने रीजंस दिए हैं, जैसे कि वो पहला रीज़न देते हैं कि मैनी कम्युनिटीज़ ये मान चुकी हैं और वहाँ पर लॉ एग्जिस्ट भी करता है जहाँ पर एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ना होने के बाद भी वहाँ पर लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। वो एक रीज़न ये देते हैं इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानते हैं। सेकंड रीज़न वो देते हैं कि अब ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस जो डिफरेंट नेशंस के बीच में फॉर्म होती हैं वो भी एक दलील है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। तीसरा, वो बोलते हैं कि जो एजेंसीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल इंटरकोर्स लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो भी सिर्फ इसको एक मॉरल कोड की तरह से नहीं मानते बल्कि एक लॉ है, इसीलिए उसको जो है
जो अथॉरिटेटिव एजेंसीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको मेंटेन करने के लिए, वो इसको लॉ मानती हैं, ना कि एक मॉरल कोड मानते हैं। लास्टली, यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया है ये भी एक ट्रू लीगैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे ही फॉर्म किया गया है। सो इन सारे व्यूज़ को देखते हुए इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल देखें कि यूएसए और यूके में इंटरनेशनल को ये रिगार्ड किया जाता है कि ये उन लैंड ऑफ लॉ है, यानी उनकी कंट्री का ये एक लॉ है और अभिन्न हिस्सा है। लाइक इन पैकेट हबाना केस यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट यूएसए और यूके इसको ट्रीट करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ। ऑल्सो अगर हम प्रोफेसर हार्ट की सेइंग को देखें, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है क्योंकि स्टेट्स रिगार्ड करते हैं कि एक लॉ है। तो ये सारे जो मैंने आपके हाईलाइट किए हुए हैं ये आपको याद रखने कीवर्ड्स, ताकि ये एग्ज़ाम में अगर आ जाएं तो कौन सा थिंकर्स ने इसको माना है कि लॉ है, कौन से थिंकर्स ने माना है कि लॉ नहीं है, क्यों उन्होंने रीज़न, किस थिंकर ने क्या रीज़न दिया है, आपको ये याद रखना है। ये आपसे पूछा जाएगा इन डिफरेंट एग्जाम्स। सो टू कंक्लूड, इट मे बी सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ इन इट्स ट्रू सेंस। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ एज कंपेयर टू प्रिंसिपल लॉ ये वीक है, डेफिनेटली वीक है, बट हाँ ये एक लॉ है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहते हैं हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।